बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fifth class. How are you? I hope you are all fine and enjoying your stay at home. मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला के नाम से अपनी पढ़ाई का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम दुआ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़िए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चले बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जो कि आपकी बुक में यूनिट नंबर 12 था। ठीक है, हमने उसकी रीडिंग की थी। आगे हम आज एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर है 54 पेज नंबर पे आ जाए। पहला है ए, जहां लिखा हुआ है देखिए आगे, राइट द करेक्ट वर्ड्स यूजिंग द गिवन मीनिंग्स एज क्लूज। ठीक है, वर्ड्स आपने करेक्ट वर्ड्स लिखने हैं इन ब्लैंक्स में जो कि आपको दिए गए हैं। यहाँ से आपने चूज करके लिखने इन ब्लैंक्स में। ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक है डैश अ लॉन्ग नैरो कट, मतलब एक लंबी लाइन, बारीक पतली सी कटी हुई लाइन। ठीक है, इसमें क्या आएगा इस डैश में? प्रोजेक्ट का मतलब होता है मंसूबा, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, हॉरिजेंटल मतलब लाइन होती है सीधी वो, स्लिट का मतलब होता है कटी हुई, काटना या चाक करना। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? अब लॉन्ग है, पतली बारीक कटी हुई लाइन, तो इसमें क्या आएगा? स्लिट। क्या आएगा? स्लिट, SLIT, स्लिट। ठीक है बच्चों, अब सेकंड ब्लैंक है डैश इजी टू रिमेम्बर और वर्थ रिमेम्बरिंग, ऐसा कोई वाकया जो आपके याद रखने के काबिल हो, ऐसा कोई वाकया। इसमें क्या आएगा? प्रोजेक्ट, मंसूबा, मेमोरेबल, यादगार, हॉरिजेंटल। क्या आएगा? मेमोरेबल। क्या आएगा? मेमोरेबल आपकी। आगे तीसरी ब्लैंक है डैश स्ट्रेट टू द ग्राउंड, हॉरिजेंटल, स्लिट, मेमोरेबल या प्रोजेक्ट। क्या कहेंगे उसको? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है उफकी लाइन, उफकी लाइन मतलब सीधी लाइन। ठीक है, ये मैं लाइन भी बना रही हूँ, ये देखिए आप, ये सीधी लाइन जो ग्राउंड में लगी हुई है इसको क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल। ठीक है, अब चौथी ब्लैंक है डैश अ प्लेन्ड, आगे है डैश अ प्लेन्ड पीस ऑफ वर्क विद अ पर्टिकुलर गोल, ऐसा काम जो कोई आप किसी खास मकसद के तहत करते हैं। ब्लैंक में क्या आएगा? प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी मंसूबा के तहत, मंसूबाबंदी के तहत आप कोई अपना मकसद पूरा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे है नीचे बी, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब इसमें आपने तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट होगा वो आपने इस ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है, पहला है बी है चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, पहला है असद ऑलवेज डैश हिज ब्रदर बिहेवियर, असद हमेशा अपने भाई का बिहेवियर क्या करता है? ऑफर्स, पेश करता है, इमिटेट्स, नकल करता है, सेपरेट्स, अलग करता है, इमिटेट्स। अब दूसरा है आई हैड अ डैश वेकेशन इन लाहौर, आई वुड नॉट फॉरगेट इट, लाहौर में वेकेशन मेरी क्या थी? आई वुड नॉट फॉरगेट इट, मैं उन्हें भूल नहीं सकता। ठीक है, लीगल, ऑप्शन ए है लीगल, कानूनी, क्रिटिकल, तनकीद, सी है मेमोरेबल, मेमोरेबल यादगार। ठीक है, उसमें लाहौर में मेरी वेकेशन यादगार हो चुकी है, आई वुड नॉट फॉरगेट इट, मैं उसे भूल नहीं सकता। ठीक है, इसमें क्या आएगा? मेमोरेबल। ठीक है, अब तीसरा है आई वॉज डैश बाय द मेट्रो बस राइड, इट वॉज अमेजिंग, क्या है? मैं क्या था मेट्रो बस में जब मैंने राइड सवारी की? इट वॉज अमेजिंग, ये हैरान कुन था। ठीक है, इसमें क्या ऑप्शन आएगा? ए है कन्विंस्ड, मनवाना या यकीन दिलाना, एम्बेरस्ड, शर्मिंदगी, एक्साइटेड, खुश। इसमें क्या आएगा बेटा? आई वॉज एक्साइटेड, मैं खुश था जब मेट्रो बस में सवारी की, इट वॉज अमेजिंग, ये हैरान कुन। अब 4 है आगे, आई एम वर्किंग ऑन 3 डैश एट वंस, आई एम वेरी बिजी, मैं काम कर रहा था एक चीज पर 3 बार काम कर रहा था, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। इसमें क्या आएगा? प्रोजेक्ट्स, मंसूबा, फ्लेवर्स, मखसूस, इंग्रेडिएंट्स, किसी चीज की तरकीब, ऐसे होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि मैं एक चीज पर 3 बार काम कर रहा था, एक ही चीज पर काम कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब होगा? प्रोजेक्ट्स, मंसूबा होगा कोई जिसपे वो एक चीज पर एक चीज में वो 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए सी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। अब 2 ब्लैंक्स दी गई हैं, इसमें करेक्ट वर्ड्स पुट करने हैं। कौन कौन से, ये हम इन 2 में पढ़ेंगे। देखिए आप, वी रिसीव अ ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ लव फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हमें बहुत ज्यादा प्यार अपने पेरेंट्स से हासिल होता है। अमाउंट का मतलब होता है मिकदार। ठीक है,
इसका क्या मतलब होता है, मिकदार। अब दूसरा है देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन दिस प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट आपने पढ़ा है, प्रोजेक्ट क्या है, बुक बनाई है, लेकिन हमने एक मंसूबे के तहत बुक बनाई है, प्रोजेक्ट के तहत। तो ये क्या है, नंबर है, इसमें क्या है, डिफरेंट नंबर्स के नंबर्स में स्टेप्स दिए गए हैं नंबरिंग में, ठीक है। अब ये दो जो ब्लैंक्स हैं इसमें अमाउंट या नंबर्स में से पुट करने हैं, ठीक है। अमाउंट का मतलब होता है मिकदार जिन्हें हम गिन नहीं सकते, नंबर का मतलब होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब है पहली ब्लैंक है, द डैश ऑफ रेन अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। जो रेन है वो क्रॉप्स की ग्रोथ, मतलब क्रॉप्स की जो ग्रोथ हो रही है, मतलब फसलों की जो ग्रोथ हो रही है उसको असर कर रही है कौन, रेन, ठीक है, बारिश। अब इसमें अमाउंट आएगा या नंबर। अब रेन को तो हम गिन नहीं सकते, तो इसमें क्या आएगा, अमाउंट। क्या आएगा, अमाउंट, मिकदार। अब दूसरी ब्लैंक है, द डैश ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑलमोस्ट 600। जो तालिब इल्म है वो ऑलमोस्ट ज्यादातर 600 हैं, ठीक है, 600 से ज्यादा हैं। जो स्टूडेंट्स है वो 600 से ज्यादा हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, नंबर या अमाउंट। हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं ना, 600 आ रहा है तो इसमें क्या आएगा, नंबर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर है 55 और ऑप्शन है डी, चूज द मेन आइडिया ऑफ द लेसन। जो इस सबक का मेन आइडिया है, मेन जो आइडिया हमें मिलता है वो हमें चूज करना है इन तीन में से। देखना, पहला है मेकिंग अ फैमिली बुक फॉर द स्टूडेंट्स पेरेंट्स, मतलब एक फैमिली बुक बना रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों और पेरेंट्स के लिए, ठीक है। दूसरा है टिप्स फॉर मेकिंग पेरेंट्स हैप्पी, कुछ हदायत पेरेंट्स को खुश करने के लिए दी गई हैं, दी जा रही हैं, ऐसा है मेन आइडिया क्या। तीसरा है पेरेंट्स ट्रिमेंडस लव फॉर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्यार बच्चों के लिए। क्या इन तीनों में से अब मेन आइडिया चूज करें। हमने एक बुक बनाई थी ना, फैमिली बुक, तो इसमें पहला जो है वो मेन आइडिया होगा कि मेकिंग अ फैमिली बुक फॉर द स्टूडेंट्स पेरेंट्स, ठीक है। अब ई ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन ई है टिक ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जो ट्रू होगा उसको उसकी ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें आपने टी लिख देना है, और जो फॉल्स होगा उसके आगे आपने एफ लिख देना है उसके ब्लॉक में, ठीक है। पहला है फैमिली बुक कैन बी गुड गिफ्ट्स फॉर पेरेंट्स, फैमिली बुक जो है एक अच्छा गिफ्ट पेरेंट्स के लिए हो सकती है। ट्रू है या फॉल्स, टी, ट्रू, ठीक है, हो सकती है ना, ट्रू, टी, ठीक है, टी आप लिखते हैं ब्लॉक में। अब दूसरा है देयर आर मेनी स्टेप्स इन मेकिंग अ फैमिली बुक, बहुत से स्टेप्स दिए गए हैं फैमिली बुक बनाने के लिए। ट्रू है या फॉल्स, आपने देखे हैं ना फैमिली बुक बनाने के लिए बुक में स्टेप्स दिए गए हैं, उसमें आप क्या लिखेंगे, ट्रू, टी लिखें ब्लॉक में, टिक कर दें, बेशक आप टी लिखें या टिक कर दें, मर्जी आपकी अपनी। तीसरा है द स्टूडेंट्स राइट फनी स्टोरीज अबाउट देयर पेट्स, स्टूडेंट्स ने फनी स्टोरीज लिखी पेट्स के बारे में, ये ट्रू है या फॉल्स, नहीं, स्टूडेंट्स ने क्या किया था, फनी स्टोरीज नहीं लिखी थी, ये क्या होगा, फॉल्स। अब आगे क्वेश्चन नंबर एफ देखिए आगे, चूज द करेक्ट आंसर। पहला है व्हाट इज नॉट नीडेड इन मेकिंग अ फैमिली बुक, मतलब कि क्या चीज जरूरत नहीं है फैमिली बुक बनाने के लिए। ऑप्शन ए है अ पीस ऑफ A4 व्हाइट पेपर, एक A4 व्हाइट पेपर का टुकड़ा। बी है अ स्टेपलर, तीसरा है सीजर्स। तो क्या जरूरत नहीं है, स्टेपलर, स्टेपलर पे आप सर्कल करें, ऐसे ये जो ऑप्शन बी है इस पे आप सर्कल करें, ठीक है। आगे देखिए दूसरा, हाउ मेनी टाइम्स डू द स्टूडेंट फोल्ड द पेपर, स्टूडेंट्स ने कितने टाइम पेपर को फोल्ड किया। ऑप्शन ए है 2 टाइम्स, ऑप्शन बी है 3 टाइम्स, ऑप्शन सी है 4 टाइम्स। तो कितने टाइम किया, बी, ऑप्शन बी 3 टाइम्स, ठीक है बच्चों। आगे देखें, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द स्टूडेंट सी 4 रेक्टेंगल्स, वो कौन सा स्टेप था जिसके करने के बाद स्टूडेंट्स ने देखे 4 रेक्टेंगल्स बने हुए, ठीक है। पहला है डेकोरेट द बुक विद पिक्चर्स, बुक को पिक्चर्स के साथ डेकोरेट करने के बाद, या कट द मिडल लाइन टू द सेंटर ऑफ द पेपर, पेपर को सेंटर में से कट करके, जो सेंटर वाली लाइन थी उसमें कट करके उसने देखा 4 रेक्टेंगल्स, या ओपन द पेपर ऑल द वे, या पेपर को ओपन किया जब उसने सारा पेपर पूरा ओपन किया तब उसने देखा। तो बच्चों कट द मिडल लाइन टू द सेंटर ऑफ द पेपर, ऑप्शन बी, ठीक है, उसने पेपर को कट किया था मिड में से, तो फिर उसने देखे तो 4 रेक्टेंगल्स बने हुए थे, ठीक है। चौथा देखिए, व्हाई डू द स्टूडेंट्स नीड कलर्ड पेंसिल्स, स्टूडेंट्स को क्यों जरूरत थी कलर्ड पेंसिल्स, टू पुट द इनसाइड पेजेस टुगेदर,
पेज के अंदर गट्ठा पुट करने के लिए, बी टू फ्लैटन पेजेस, पेजेस को हम बार करने के लिए। ऑप्शन सी है टू डेकोरेट द कवर ऑफ द बुक, या बुक के कवर को डेकोरेट करने के लिए। तो ऑप्शन सी, बुक के कवर को डेकोरेट करने के लिए कलर्ड पेंसिल्स जरूरत थी। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द लेसन, मतलब कि इस लेसन से हमें क्या नतीजा निकल सकता है, क्या नतीजा निकलता है। पहला है द स्टूडेंट्स डू नॉट नीड टू ब्रिंग देयर ओन सप्लाईज टू मेक अ फैमिली बुक, स्टूडेंट को जरूरत नहीं है कि वो अपनी फैमिली के लिए बुक को मुहैया करें, बुक बनाए। आगे देखिए दूसरा है द इंस्ट्रक्शंस आर यूजफुल टू मेक अ बुक, मतलब कि बुक बनाने के लिए मुफीद इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तीसरा है बुक डेकोरेशंस आर नॉट रिकमेंडेड, मतलब कि बुक्स की जो डेकोरेशंस है वो तारीफ के काबिल नहीं है। तो इसमें क्या नतीजा हमें निकलता है इस लेसन से, द इंस्ट्रक्शंस आर यूजफुल टू मेक अ बुक, कि इस लेसन में बुक बनाने के लिए मुफीद इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है, आगे देखिए सम अप, स्टेप 1 है सीक्वेंस, हाउ डिड द स्टूडेंट मेक अ फैमिली बुक, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ब्लैंक, मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए जो फैमिली बुक बनाई गई थी इस पूरे में उसकी ये सम अप की गई है, ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये आपने फिल करने हैं, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन से देख के आपने इन ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है बच्चों, पहली ब्लैंक देखें, फोल्ड देयर पेपर इन हाफ डैश, पेपर को कितने टाइम फोल्ड किया गया था, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपने इस डैश ये जो ब्लैंक है इसमें आपने लिखना है, कितने टाइम पेपर को फोल्ड किया था, 3 टाइम्स, क्या लिखना है आपने बेटा, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम पेपर को फोल्ड किया गया था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अनफोल्ड द पेपर 2 टाइम्स टू डैश, कितनी बार, 2 बार पेपर को अनफोल्ड किया गया तो फिर उसने क्या देखे, टू सी 4 रेक्टेंगल्स, तो फिर उसने कितने क्या देखे, 4 रेक्टेंगल्स देखे। ठीक है, सी 4 रेक्टेंगल्स। ठीक है, आगे देखिए कट द मिडल लाइन टू डैश, जब मिडल लाइन को कट किया गया था पेपर के किस साइड से कट किया गया था, द सेंटर ऑफ द पेपर, क्या आएगा, द सेंटर ऑफ द पेपर। ठीक है, इस स्टेप के बाद क्या देखा था हमने, C4 रेक्टेंगल्स देखे थे। ठीक है, आगे देखिए होल्ड डैश विद बोथ हैंड्स, मतलब कि दोनों हाथों के साथ पकड़ा किसको, द 2 साइड्स, दोनों साइड्स को, दोनों हाथों के साथ उन पेपर के दोनों साइड्स को पकड़ा। ठीक है, द 2 साइड्स, द 2 साइड्स। आगे देखें डैश टिल यू सी द पेजेस कमिंग टुगेदर, द 2 साइड, कि दोनों साइड्स को एक दूसरे की तरफ पुश करें। ठीक है, ऐसे धकेलें एक दूसरे की तरफ, मतलब ऐसे। ठीक है, तब तक धकेलें जब तक कि वो पेजेस एक दूसरे की तरफ मुड़ जाएं। ठीक है, इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, आगे देखिए राइट द टाइटल एंड ड्रा योर फैमिली ऑन द कवर, आप कोई भी टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, कोई भी टाइटल आप अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे बुक के बाहर दे सकते हैं खुद से। ठीक है, अगर आपने फैमिली बुक बनाई है तो आप खुद से कोई भी टाइटल दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखें राइट स्टोरीज एंड डेकोरेट देम डैश, के स्टोरीज जो ये बुक बनाई थी हमने इसमें स्टोरीज भी लिखी गई और उसको डेकोरेट भी किया गया, किसके साथ, विद मेमोरेबल पिक्चर्स, जो उनकी यादगार पिक्चर थी उनके साथ डेकोरेट किया गया। ठीक है, ये जो टाइटल है ना ऊपर, राइट द टाइटल एंड ड्रा योर फैमिली ऑन द कवर, इधर आप अपनी फैमिली के बारे में जब बुक बनाएं तो कोई भी टाइटल दे सकते हैं कि माई लवली फैमिली, माई डियर फैमिली। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, अब हम स्टेप 2 पे आ जाते हैं, समराइजिंग कंप्लीट द समरी विद द वर्ड्स इन स्टेप 1, चेंज ईच फ्रॉम इफ नेसेसरी। ठीक है, अब ये समरी दी गई है आपको, इसमें आपने वर्ड्स पुट करने हैं जहां ये ब्लैंक्स बनी हुई है। ठीक है, शॉर्ट सी समरी उन स्टेप्स की दी गई है जो आपने चैप्टर में वो स्टेप्स पढ़े बुक बनाने के। ठीक है, अब आगे है देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट, डैश योर पेपर इन हाफ 3 टाइम्स, क्या किया था आपने, पहले फोल्ड किया था पेपर को, फोल्ड, डैश में क्या आएगा, फोल्ड, फोल्ड योर पेपर इन हाफ 3 टाइम्स, आपने 3 टाइम्स पेपर को फोल्ड किया। ठीक है, देन फिर अनफोल्ड इट टू सी, जब आपने पेपर को अनफोल्ड किया, ठीक है, तो आपने क्या देखा, टू सी देखा आपने 4 रेक्टेंगल्स, ब्लैंक में क्या आएगा,
इस डैश में क्या आएगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स। आपने 4 रेक्टेंगल्स देखे, ठीक है। देन फिर कट द मिडल लाइन, आपने मिडल जो लाइन थी टू द डैश में क्या आएगा, सेंटर। क्या जो मिडल लाइन थी दरमियान में, टू द सेंटर, किस में थी, ऑफ द पेपर, सेंटर ऑफ द पेपर, ठीक है। क्या हुआ फिर, उस सेंटर ऑफ द पेपर के दरमियान जो लाइन थी आपने उसको कट किया, सेंटर लिखा आपने। साथ साथ आप भी लिखते जाएं बच्चों, यू शुड सी अ हॉरिजॉन्टल स्लिट इन द मिडल ऑफ द पेपर। फिर आप देख सकते हैं कि पेपर के दरमियान में एक लाइन लगी हुई है, आप पीछे देख सकते हैं, इमेजेस बनी हुई है स्टेप्स के पीछे, उसमें हॉरिजॉन्टल स्लिट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, लाइन, लंबी सी लाइन लगी हुई है मिडल पेपर के मिड में, ठीक है। फिर होल्ड द 2 साइड्स, फिर उन 2 साइड्स को आपने पकड़ा एंड पुश देम, डैश में क्या आएगा, पुश देम। पुश का क्या मतलब होता है, धक्का, ठीक है। आपने धक्का दिया टिल यहां तक कि यू सी द पेजेस कमिंग टुगेदर, यहां तक कि उसको पुश करते जाएं जब वो एक दूसरे की तरफ इकट्ठे हो जाए, ठीक है, मुड़ जाएं एक दूसरे की तरफ। राइट द डैश एंड ड्रा, राइट द टाइटल, फिर आपने क्या दिया, राइट द टाइटल, डैश में क्या आएगा, टाइटल, ठीक है। आपने टाइटल लिखा एंड ड्रा की यूर फैमिली ऑन द कवर, फैमिली की पिक्चर्स ड्रा की, फैमिली के बारे में लिखा आपने, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लिखी फैमिली के बारे में। सीनरी ड्रा की, फैमिली की पिक्चर्स ड्रा करने के बजाय बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीनरी ड्रा कर लेना आप, अच्छी अच्छी सीनरीज। फाइनली राइट डैश एंड डेकोरेट देम विद, क्या की थी, फाइनली राइट क्या लिखी थी, स्टोरीज, क्या लिखी थी, स्टोरीज, अपनी फैमिली के बारे में स्टोरीज लिखी थी। एंड डेकोरेट की देम विद डैश पिक्चर्स, मेमोरेबल पिक्चर्स, यादगार जो तस्वीर थी, ठीक है, क्या आएगी, मेमोरेबल पिक्चर्स। फिर आगे है यूर पेरेंट्स विल बी एक्साइटेड विद द बुक, आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत एक्साइटेड होंगे इस बुक के साथ, ठीक है। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप देखें कि जैसे कि हमने ये एक किताब बनाई है ना, ये हमने एक बुक, इसी तरह हमारी भी एक किताब बन रही है, कौन सी, हमारी आखिरत की एक बुक बन रही है, जिसका हमें हिसाब देना है, हमारा नामे अमाल उसमें लिखा जा रहा है। हमारे जो कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, जो हमारी दाईं तरफ फरिश्ता बैठा हुआ है वो हमारी नेकियां लिख रहा है, जो हमारे बाईं तरफ फरिश्ता बैठा हुआ है वो हमारी बुराइयां लिख रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ ये बुक बनाते हुए स्टेप्स फॉलो किए हैं, जो ये हमने बुक बनाई, इसी तरह हमारी जो आखिरत की बुक है वहां भी कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। वहां कौन से स्टेप्स हैं, हमें नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, ज़कात देनी है और छोटी बड़ी नेकियां सब करनी है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। अल्लाह से दुआ कीजिए अपने लिए मगफरत की भी और हमारे लिए भी। तो बच्चों इस बुक को बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा और जो आपने पढ़ा है उसको याद कीजिएगा, लिख के याद कीजिएगा अपनी नोटबुक पे। जो हमने रीडिंग के साथ डिक्टेशन वर्ड्स भी पढ़े उनको भी याद कीजिएगा, अच्छे से याद करना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों नमाज भी पढ़िएगा और हमें भी अपने दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज।